Good afternoon to all of you. I am Wasim Khan. Today we discuss on example of Banker's algorithm. हमने प्रीवियस लेक्चर में बैंकर्स एल्गोरिथम का एग्जांपल देखा था कि 5 प्रोसेस हैं और 3 रिसोर्सेज हैं और उनके इंस्टेंस दे रखे हैं और उन 5 प्रोसेसेस को कितने रिसोर्स अलोकेट हुए हैं, कितने मैक्सिमम रिसोर्सेज हैं और कितने अवेलेबल हैं, ये अपन ने देखा था। तो अपन ने नीड मैट्रिक्स निकाली थी उसमें और सेफ सीक्वेंस निकाला था। अब मान के चलो किसी प्रोसेस की रिक्वेस्ट आती है। अब मान के चलो किसी मतलब यहां पर है P1 रिक्वेस्ट कर रही है 102 रिसोर्सेस की। तो वेदर दिस रिक्वेस्ट ग्रांटेड और नॉट, तो ये जो रिक्वेस्ट है परमिट होगी या नहीं, तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम नीड मैट्रिक्स निकालेंगे। तो नीड मैट्रिक्स निकालने के लिए जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बैंकर्स एल्गोरिथम में बताया था, सेम एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूं कि मैक्सिमम रिसोर्सेज में से अलोकेटेड रिसोर्सेज को माइनस करेंगे तो हमारी नीड मैट्रिक्स आ जाएगी, नीड रिसोर्सेज आ जाएंगे प्रोसेसेस के लिए, जैसा कि दिख रहा है। मैक्सिमम रिसोर्सेज P0 के लिए 7, 5, 3 है और अलोकेटेड थे 0, 1, 0। सिमिलरली P1 के लिए मैक्स माइनस अलोकेशन, P2 के लिए मैक्स माइनस अलोकेशन, P3 के लिए मैक्स माइनस अलोकेशन और P4 के लिए मैक्स माइनस अलोकेशन। जब हमने ये करा तो हमने देखा 7 माइनस 0 7, 5 माइनस 1 4, 3 माइनस 0 3। सिमिलरली फॉर ऑल प्रोसेस 4 माइनस 0 4, 3 माइनस 0 3, 3 माइनस 2 1। तो नीड इज इक्वल टू मैक्स माइनस अलोकेशन के फार्मूले से हमने नीड मैट्रिक्स को फाइंड आउट किया है। अब हम देखेंगे कि जो रिक्वेस्ट आई है P1 की 102 इज लेस देन इक्वल टू नीड। तो हमने देखा नीड जो है P1 की थी 122, ये आप देख सकते हैं 122। तो P1 की जो नीड है 122 है और P1 के लिए जो रिक्वेस्ट आई है 102। तो प्रोसेस P1 की जो रिक्वेस्ट है इज लेस देन इक्वल टू P1। अगर है तो गो टू स्टेप 2। तो हमने देखा कि 102 इज लेस देन 122। तो हम स्टेप 2 पर आए हैं। स्टेप 2 में हम चेक करेंगे कि P1 की जो रिक्वेस्ट है 102 वो अवेलेबल से लेस देन है या नहीं। तो हमारे पास अवेलेबल थे 3, 3, 2। तो 3, 3, 2 से लेस है 102 प्रोसेस P1 के लिए, तो गो टू स्टेप 3। तो कंडीशन ट्रू है तो हम तीसरी स्टेप पर पहुंच जाएंगे। अब तीसरी स्टेप में हम क्या करेंगे, अवेलेबल इज इक्वल टू अवेलेबल माइनस रिक्वेस्ट ऑफ P1। तो करंट अवेलेबल हमारे पास था 3, 3, 2। उसमें से हमने प्रोसेस P1 के जो रिक्वेस्ट आई थी उसको माइनस करा 1, 0, 2। 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 0 3, 2 माइनस 2 0। अलोकेशन है, अलोकेशन इज इक्वल टू अलोकेशन प्लस रिक्वेस्ट 200 प्लस 102।
तो 2 + 1 = 3, 0 + 0 = 0, 0 + 2 = 2. नीड आएगी हमारी, तो नीड माइनस रिक्वेस्ट, तो P1 की जो नीड है 122 है, और जो रिक्वेस्ट है P1 की 102 है. 1 - 1 0, 2 - 2 0, 2 - 0. तो हमने देखा करंट अवेलेबल चेंज हुआ, 230 हो गया, और अलोकेशन P1 के लिए हो गया है 302, और P1 की आप नीड हो गई है 020. अगर हम रिसोर्स अलोकेट कर देते हैं, मतलब सेफ स्टेट में है, और अगर वेट करने की नौबत आ रही है, मींस अनसेफ स्टेट में है. अब जैसा कि हमने देखा, अब हमारा करंट अवेलेबल हो गया है 230. यहां से देख सकते हैं हम 230, और P1 की जो अलोकेशन हो गई है 302, पहले थी 122, सॉरी 200 थी पहले, और अब हो गई है 302. ऐसे ही नीड हो गई है 020, और पहले थी 122. अब हम ये देखेंगे जो P1 की जो रिक्वेस्ट है वो ग्रांट हुई है, और उसके बाद सीक्वेंस क्या आता है. तो हमने चेक करा, नीड इज लेस देन इक्वल टू अवेलेबल, तो P0 की नीड है 743, देख सकते हैं हम, और 743 इज लेस देन इक्वल टू 230, तो कंडीशन क्या हो गई है, फॉल्स, तो P0 एग्जीक्यूट नहीं होगा. इफ P1 की जो नीड है इज लेस देन इक्वल टू अवेलेबल, देख सकते हैं, तो कंडीशन इज ट्रू, P1 विल एग्जीक्यूट. ये आप देख सकते हैं P1 की नीड, कंडीशन ट्रू हुई, रिक्वेस्ट तो ग्रांट हुई, उसके बाद सेक्स सीक्वेंस हम निकाल रहे हैं. अगर कंडीशन ट्रू है तो P1 एग्जीक्यूट हो गया, और अवेलेबल इज इक्वल टू अवेलेबल प्लस अलोकेशन, 230 प्लस 302, 3 + 2 5, 3 + 0 3, 0 + 2 2. If P2 is less than equal to करंट अवेलेबल, करंट अवेलेबल क्या है हमारा 532, तो कंडीशन फॉल्स हो गई, क्योंकि 6 5 से लेस नहीं है, तो P2 विल नॉट एग्जीक्यूट. अब चेक करेंगे P3 के लिए 011, जो नीड है P3 की इज लेस देन इक्वल टू करंट अवेलेबल से है या नहीं, तो कंडीशन ट्रू है, P3 एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अवेलेबल हमारा चेंज हो जाएगा अवेलेबल प्लस अलोकेशन 532 प्लस 211 मींस 743. अब P4 के लिए अगर 431 इज लेस देन इक्वल टू करंट अवेलेबल है या नहीं, तो कंडीशन इज ट्रू, देन P4 विल एग्जीक्यूट, and available is equal to available plus allocation, 743 plus 002 means 745. if अब क्या होगा यहां पर,
कि जो प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हुई थी उनको हम एग्जीक्यूट कराएंगे। तो P0 देख सकते हैं, P0 और P2 को मैंने डार्क कर रखा है, वो एग्जीक्यूट नहीं हुई थी, अब उनको चेक करेंगे। नीड ऑफ P0 इज लेस देन इक्वल टू करंट अवेलेबल, तो कंडीशन ट्रू हो गई है, P0 विल एग्जीक्यूट। देन अवेलेबल इज इक्वल टू अवेलेबल प्लस allocation 7 4 5 plus 0 1 0, 7 plus 0 7, 4 plus 1 5, 5 plus 0 5। अब हमारी कौन सी प्रोसेस बची है? अब हमारी कौन सी प्रोसेस बची है? P2 600 is less than equal to 755, कंडीशन ट्रू है। देन P2 will execute, then current available is equal to available plus allocation, तो हमारा करंट अवेलेबल आ जाएगा 10 5 5 6। अब हम देख सकते हैं जो हमारा सेव सीक्वेंस आया है P1 P3 P4 P0 और P2, तो रिक्वेस्ट तो ग्रांट हुई है, और ग्रांट होने के बाद जो हमारा सेव सीक्वेंस है हम देख सकते हैं हमारा क्या आया था, P1 P3 P4 P0 एंड P2, तो सेटिस्फाई सेफ्टी रिक्वायरमेंट फॉर दैट रिक्वेस्ट। ऐसे ही अगर मान के चलो P4 अगर कोई रिक्वेस्ट करती है तो उसके लिए भी अगर हम चाहें तो सिमिलर सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। बीच में फिर P0 अगर रिक्वेस्ट करती है जैसे P1 ने करी थी तो देखेंगे कि उसकी ग्रांट होती है या नहीं, और उसके बाद सेव सीक्वेंस निकालेंगे। तो आज का लेक्चर में यही समाप्त करूंगा। थैंक यू वेरी मच।